हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं नीट और जेई के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और साथ साथ हम कंटेंट भी यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं। तो फिलहाल जो है अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो चलिए क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। क्वेश्चन इज एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम दे रखा है, एज शोन इन द फिगर जो है आपको बताया हुआ है। A body of mass 1 kg and charge 5 millicoulomb is allowed to slide down from rest at a height of 1 meter. If the coefficient of friction is 0.2 दे रखा है, find the time taken by body to reach the bottom. सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और याद रखना हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आपके लिए आ रहे हैं, जिनसे आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो, सीख सकते हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ऐसा इंक्लाइन प्लेन बना के दिया हुआ है एंड द लॉग ऑफ मास इज 1 kg एंड एंगल इज 30 डिग्री, है ना। और इसकी जो हाइट दे रखा है गाइस, वो दे रखा है आपको 1 मीटर। क्लियर है। हाँ, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वगैरह दे रखा है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम। आया समझ में। तो ये जो है आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा है बेटा। क्लियर है। अच्छा, इसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखा है 0.2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टाइम निकालना है इस ब्लॉक को बॉटम पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं में इसका एफबीडी बना के देता बेटा आपको। ठीक है, तो एफबीडी इसका यहाँ पे बना के दे देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है। क्लियर है, इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी अगर समझ लिए तो फिर काम आसान हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक जो है आपका ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देखिए इस पे, है ना। इस पे एमजी तो इसका क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा ऐसा, है ना। अच्छा, और इस पे एन ऐसे लगेगा नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एफ। क्लियर है ना। तो ये तीन फोर्सेज जो है इस पे एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को तीन फोर्सेज जो है क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक पे चार्ज क्यू है ना। चार्ज की वैल्यू आपको दे रखा है 5 मिली कूलम, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे फोर्स लगाएगी, दैट इज एफ बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है। हाँ, इसका मास भी है, तो मास की वजह से इस पे एमजी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस पे नॉर्मल एन लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तीन फोर्सेज लग रहे हैं, अब हमें क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स करना है भाई। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इंक्लाइन कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos 30। ठीक है। अच्छा, इधर कौन सा आएगा देखो तो mg sin 30। ठीक है, ये तो आपको आता होगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एफ के भी आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो ध्यान से देखा जाए। ठीक है, तो 30 पे कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। आप यहाँ से भी एंगल ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर विल बी सेम। तो बेटा एफ के इधर कंपोनेंट जाएगा एफ कितना कॉस, ये सॉरी साइन जाएगा इधर, है ना। कितना जाएगा साइन, कितना साइन आपका 60, और इधर कौन सा आएगा एफ पी कॉस 60। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आपके एफ पी के हो जाएंगे। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, जस्ट बैलेंस करना है, इसको नीचे जाना है कितने एक्सेलेरेशन से, ए से। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे एक फोर्स और है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है। आया समझ, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी तो दे रखा है 0.2, है ना, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, तो एफ आर की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है, तो कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल देखो कितना आ जाएगा। नॉर्मल को बैलेंस करने वाले फोर्सेस एम जी कॉस 30 प्लस, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एफ पी कॉस 60 आपका नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, एम की वैल्यू आपको पता ही 1 kg दे रखा है। ठीक है, तो 1 रखोगे, और जी की वैल्यू आपको 9.8 दे रखा है, देख लो, है ना। हालांकि उसने साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू भी दे रखा है, देख रहे हो कितने मेहरबान हो जाते हैं कभी कभी ये लोग, समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2। क्लियर है, और प्लस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू इंटू ई, और मल्टीप्लाई कितना कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अपन इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप मिलेंगे क्या हमारा आंसर। ठीक है, तो नॉर्मल आपका ये आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन बेटा कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी। क्लियर, बस इक्वेशन बना लिया ना, तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, अब इसका जो है एक्सीलरेशन इधर है। ठीक है, तो नेट फोर्स आपको इधर लिखना है, तो क्या लिखोगे एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे एम ए। तो एफ नेट कितना है एम जी, एम जी इसको लेके आ रहा है ना नीचे, एम जी साइन 30, और माइनस अपोज कौन कर रहा है, ये एफ ई साइन 60 माइनस एफ आर, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एम ए। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना है, तो ए कैसे निकल आएगा आपका, ए इक्वल टू आ जाएगा एम जी साइन 30 माइनस एफ ई। क्लियर है, एफ ई बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वैल्यू आप क्यू ही रख सकते हो, कितनी रख सकते हो क्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, चार्ज दे रखा है, और साइन 60 और माइनस एफ आर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम। मास की वैल्यू 1 kg है।
ठीक है। यहाँ से मेरे को जो एक्सीलरेशन निकल के आएगा, मैं यहाँ से जब इसको सॉल्व करूंगा, एफ आर की वैल्यू कितनी रखोगे, एफ आर आपका होता है गाइस म्यू इंटू एन, ठीक है। तो एफ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.2 दे रखा है, एन की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए की जो वैल्यू आएगी, आप जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे सब वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट ए इक्वल टू 2.33 समथिंग जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल में आएगा गाइस, ठीक है। तो आपका जो है ए इक्वल टू 2.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, कोई टफ बात नहीं थी, अगर आपको एफईडी समझ आ जाए, ठीक है। अपने पास टोटल 4 कोर्सेज लग रहे थे, नॉर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लियर है, और एक एमजी, और चौथा कोर्स आपको फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे दे रखा था, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं होता तो एक टर्म क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो ये चीज है मेरे पास, अगर एक्सीलरेशन आ गया तो मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको इतनी समझ आई होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब हम लगा देंगे न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। उसने बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यू जीरो हो जाएगा, तो एस इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस ये डिस्टेंस है बेटा एस, क्लियर है, ये डिस्टेंस जो है आपकी एस है। तो एस इक्वल टू हाफ ए की वैल्यू 2.3 का स्क्वायर कर देना, मल्टीप्लाई टी स्क्वायर कर देना। अब बच्चा सोच रहा है सर ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो हाइट तो दे रखा है ना, तो हाइट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, साइन थीटा लगा दो ना, समझ रहे हैं ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्लियर। परपेंडिकुलर या हाइट डिवाइडेड बाय एस, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय एस, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई साइन 30, नहीं आया तो आंसर कितना आएगा, 2 मीटर आ जाएगा। एस कितना आ जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखोगे, तो टी की जो वैल्यू आएगी, टी है ना, टी स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3, ठीक है। तो टी की जो वैल्यू आएगी 1.3 सेकंड समथिंग जो है आपको वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन सी two identical tennis balls, each having mass m and charge q, are suspended from a fixed point by a threads of length l दे रखा है. What is the equilibrium separation when each threads make a small angle theta with the vertical? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो बोला हुआ है इसको हम जस्ट क्या करते हैं, डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका एफबीडी बनाते हैं। तो यहाँ पे दो थ्रेड्स हैं जिनकी लेंथ एल है, और दोनों पे जो है लाइक चार्ज जो है लगाए गए हैं, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू। एंड सपोज करो इन दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है दैट इज एक्स, क्लियर है। अच्छा, वर्टिकल से जो एंगल दोनों बना रहे हैं दैट इज थीटा, इधर से भी थीटा, इधर से भी थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहे यहाँ पे, ठीक है, आपकी मर्जी। मास एम है तो इस पे mg नीचे लगेगा, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्लियर है, कितना लगेगा, Fe। अच्छा, थ्रेड थ्रेड में टेंशन भी आएगा, आया समझ। तो अब यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं, तो अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा आपका टी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा आपका टी साइन थीटा, क्लियर है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, या फिर जस्ट यू कैन से नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं लिख सकता टी साइन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ ई। आया समझ, एफ ई की वैल्यू कितनी होगी देखो तो, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, एक्स स्क्वायर, क्लियर है। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना माना आपने, एक्स, है ना। तो एफ ई आपको पता है के क्यू 1 टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर जो भी है, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे हो जाएगा बेटा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो तो, आपका हो जाएगा एम जी के बराबर, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, समझ रहे हैं, टी ने टी बल्ले बल्ले कर दिया, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे ट्रायंगल वाले जो है प्रॉपर्टी लगा देना है, तो साइन थीटा सॉरी, क्लियर। अब यहाँ पे ट्रायंगल देखिए, ये आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस, है ना। अब ये टोटल क्या है, एक्स है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी है, एल, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। टेन थीटा इक्वल टू क्या लगाना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो राइट हैंड ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो लेंथ आपको दे रखी है थ्रेड्स की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई टू एल, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी, है ना। एक्स इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, तो कितना, एक एक्स पहले से बैठा, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा। तो आ गया आंसर यार, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, एक्स क्यूब इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर एल, और डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, एम जी, है ना। तो ये मर जाएगा,
2 से 4 काट सकते हो, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ठीक है। यहाँ से जस्ट पावर हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, क्लियर है कि होल पावर कितना 1/3। ओके, तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जेई मेंस वालों के लिए मैं आपको बात बताऊं तो आपके कॉन्सेप्ट यार अच्छे होने चाहिए भाई साहब, ठीक है, तभी आप अच्छा पेपर कर सकते हो। दूसरे नीट वालों के लिए तो मैं स्पेशली यही बोलूंगा, उनको सारे फार्मूले अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और फार्मूले का अप्लीकेशन पार्ट भी अच्छा होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो ये चीजें हैं, तो आई होप ये चीज आपको समझ आएगी। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास हमारे डेली टू डेली जो है डेली डोज प्रॉब्लम आपके तक पहुंच पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।